वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन फ्रेंड्स। इस वीडियो के जरिए हम आपके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़े उन तथ्यों को लाना चाहते हैं कि जो आम जानकारी में लगभग नहीं है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निर्माण पर हुई कोई भी चर्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के बगैर अधूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय संविधान के निर्माण में इतना बड़ा योगदान था कि उनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। हालांकि ये एक प्रतीकात्मक संबोधन है, क्यों कि भारतीय संविधान का निर्माण कोई छोटा मोटा काम नहीं था। भारतीय संविधान के निर्माण को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 299 सदस्यों ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगातार काम कर पूरा किया। 165 दिन तो भारतीय संविधान से जुड़े हुए डिफरेंट इश्यूज़ को थ्रेडबेयर डिस्कस करने के लिए इस्तेमाल किए गए, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुए डिबेट और डिस्कशंस को रिकॉर्ड किया गया तो बड़े बड़े 12 वॉल्यूम भर गए। और ऐसा तब हुआ जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चर्चाओं के कुछ हिस्सों को रिकॉर्डिंग के काबिल नहीं पाया गया। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सारी डिबेट और सारे डिस्कशंस को रिकॉर्ड किया जाता तो ये संख्या और भी बढ़ सकती थी। तो फ्रेंड्स, एक इतने बड़े कार्य का श्रेय एक व्यक्ति की मेहनत को देना न तो उचित है और न ही सही। कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर के अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के किसी भी मेंबर के पास लॉ की डिग्री नहीं थी। कम ऑन, गिव मी ए ब्रेक, इट इज रिडिकुलस। अरे भाई, कौन नहीं जानता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने समय के जाने माने लॉयर थे, जाने माने वकील थे। और तो और अनडिवाइडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 389 लोगों में से मेंबर्स में से 2 से 50 मेंबर्स प्रैक्टिसिंग लॉयर्स थे, यानी वकालत करते थे। फ्रेंड्स, ये नंबर आधे से ज़्यादा है, यानी लगभग 65% मेंबर्स के पास में लॉ की डिग्री थी, 1-2 के पास नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे इंडियंस ने तो लॉ की डिग्री भीमराव डॉक्टर अंबेडकर से बहुत पहले ही पा ली थी। ज्ञानेंद्र मोहन घोष पहले भारतीय थे, पहले इंडियन थे जिनको कि 1862 में ब्रिटिश बार काउंसिल ने एडमिट किया, और इसके बाद 1863 में मनमोहन घोष और माइकल मधुसूदन दत्ता उनके बाद ब्रिटिश बार काउंसिल के मेंबर बने। फ्रेंड्स, पाथ लीगल ने एक इंडियन बैरिस्टर्स की लिस्ट कंपाइल की है। इसमें डॉक्टर B.R. अंबेडकर को 24वें नंबर पर, क्रम पर स्थान मिला है, यानी उनसे पहले 23 इंडियंस बैरिस्टर बन चुके थे। फ्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबहा नहीं है कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर एक हाईली एजुकेटेड और नॉलेजेबल पर्सन थे। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्रियां हासिल की थीं। 1923 में डॉक्टर अंबेडकर पहले भारतीय बने जिसको कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी। लेकिन ख्याल रहे, ये उपाधि उनके
इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन को लेकर थी, लॉ में नहीं। वो व्यक्ति वो इंडियन जिसको कि डॉक्टरेट मिली लॉ में, सर आशुतोष मुखर्जी थे। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी थे। इन्हें LLD यानी डॉक्टरेट इन लॉ 1897 में मिली थी और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसी डिग्री को 1952 में रिसीव किया था, यानी लगभग 55 साल के बाद। फ्रेंड्स, आइए अब आपका परिचय कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग असेंबली से करा देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर के अलावा, जो कि चेयरमैन थे, 6 मेंबर्स और थे लगभग। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, श्री गोपाल अयंगर, BL मित्तर, मोहम्मद सादुल्ला, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, DP खेतान और परहैप्स BN राव। फ्रेंड्स, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने प्रेसिडेंसी लॉ कॉलेज मद्रास से लॉ की डिग्री हासिल की थी। श्री गोपाल अयंगर ने भी यहीं से अपनी लॉ की पढ़ाई इसी इंस्टीट्यूट से की थी। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी बॉम्बे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। मोहम्मद सादुल्ला को लॉ की डिग्री प्रेसिडेंसी लॉ कॉलेज कलकत्ता से मिली थी। BL मित्तर लॉ ग्रेजुएट ही नहीं थे, वो वेस्ट बंगाल के एडवोकेट जनरल भी थे। और DP खेतान लॉ ग्रेजुएट होने के साथ साथ एक लॉ फर्म रन करते थे। फ्रेंड्स, अब आपके सामने ये स्पष्ट हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का हर एक मेंबर जो उसे काम दिया गया था उसमें पूरी तरह से सक्षम और पारंगत था, यानी पूरी तरह से कैपेबल और कम्पिटेंट था। फ्रेंड्स, अगर फिर भी लोग ये सोचते हैं, कुछ लोग, अगर फिर भी लोगों के मन में ये शक रह जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर को निकालने के बाद, यानी विदाउट डॉक्टर अंबेडकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो बस सजावट की चीज़ थी, यानी डेकोरेटिव पीसेस थे, उसमें लोग सिफर थी, शून्य थी, तो मैं केवल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के 2 मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। पहले हैं अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ये व्यक्ति इतना क्षमतावान था कि खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं, कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के कुछ मेंबर्स, जैसे कि मेरे फ्रेंड अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, मुझसे भी ज़्यादा बेहतर और क्षमतावान थे। फ्रेंड्स, जब डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 370 को टच करने से मना कर दिया, तो ये अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ही थे जिन्होंने आर्टिकल 370, धारा 370 जो कश्मीर से जुड़ी हुई थी, उसको ड्राफ्ट किया। फ्रेंड्स, दूसरे इस तरह के व्यक्ति थे बेनेगल नरसिंह राव। ये कैनारा शाश्वत ब्राह्मण थे। सॉरी, मैं एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। BN राव पहले से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। वो BL मित्तर के अस्वस्थ होने पर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी में आए। ये कैनारा सारस्वत ब्राह्मण थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई पहले मद्रास यूनिवर्सिटी और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की। BN राव ने इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किया। वो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज बने। इसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में है वहाँ पर जज की सर्विसेज दी। BN राव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को इन्होंने एज ए प्रेसिडेंट भी रिप्रेजेंट किया। BN राव का सिविल सर्विस में रहते हुए लीगल ड्राफ्टिंग में एक बहुत लंबा अनुभव था।
वो इंपॉर्टेंट बिल्स और एक्ट्स की ड्राफ्टिंग से जुड़े हुए थे। एक कमेटी जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स की वर्किंग में सुधार को सजेस्ट करने के लिए बनाई गई थी, वो उसके एक एक्टिव मेंबर थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 को ड्राफ्ट करने में उनका एक अहम रोल था। इस एक्ट का काफी बड़ा भाग आज मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा है। फ्रेंड्स, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं, डॉक्टर B.R. अंबेडकर लीगल ड्राफ्टिंग में फाइनल अथॉरिटी नहीं थे। B.N. राव के लीगल ड्राफ्टिंग के एक लंबे एक्सपीरियंस, लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके कि डॉक्टर अंबेडकर चेयरमैन थे, यह ड्राफ्ट तैयार करने के बाद फाइनल लीगल स्क्रूटनी के लिए उन ड्राफ्ट्स को B.N. राव के हवाले करती थी, B.N. राव को सबमिट करती थी। आपको मैं B.R. अंबेडकर के वर्ड्स में ही बताता हूं कि एक बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट की प्रोग्रेस के ऊपर जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूं, कि भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट को लीगल एडवाइजर B.N. राव के द्वारा थोरोली यानी पूरी तरह से स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। फ्रेंड्स, डॉक्टर अंबेडकर के सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए, एक बड़े योगदान के लिए उन्हें हम हमेशा याद करते हैं, लेकिन लगभग इतना ही बड़ा योगदान B.N. राव ने भी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग में किया था, और हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। बहुत से लोग तो ये जानते भी नहीं है कि B.N. राव नाम का कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के निर्माण से जुड़ा हुआ था। इसीलिए आजकल B.N. राव को द फॉरगॉटन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इनके अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम ने भी भारतीय संविधान के निर्माण में एक संरचनात्मक सहयोग दिया, योगदान दिया। उनके योगदान को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सतत और संरचनात्मक डिबेट्स और डिस्कशंस के सबूत के रूप में देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, कुछ व्यक्ति डॉक्टर B.R. अंबेडकर यानी बाबा साहब को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को छोटा कर देते हैं, जो कि खुद बाबा साहब की इंसल्ट है, उनको छोटा करना है। मेरा ऐसे व्यक्तियों से बस एक ही प्रश्न है कि आप क्या चाहते हैं कि लोग बाबा साहब अंबेडकर को किस तरह से याद रखें? अंधों में एक काने राजा की तरह, या फिर ग्रेट स्कॉलर्स में एक टावरिंग पर्सनैलिटी की तरह, एक हाई राइजिंग पर्सनैलिटी की तरह, जो सब में अलग दिखता था? फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो का पर्पस किसी को बौना साबित करना या किसी को बड़ा साबित करना नहीं है, और नहीं किसी की फीलिंग्स को ऑफेंड करना है, आहत करना है। मैं बस फैक्ट्स को स्ट्रेट करना चाहता था। सच्चाई जो आधी प्रस्तुत की गई है, पूरी सच्चाई को सामने लाना ही इस वीडियो का मकसद था। इतना समय मेरे साथ बिताने के लिए धन्यवाद।